आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शकील फिर से हाज़िर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल क्राइसिस के बारे में। मेडिकल क्राइसिस मतलब जो फ़ंड का हमारा जो अरेंजमेंट होता है उसके बारे में। ज़्यादातर फैमिली के अंदर ये देखने में आता है कि लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं और इलाज के अभाव में लोग घर बैठे रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो ये है। दूसरी समस्या हमारे समाज की ये है कि हम कोई मेडिकल इंश्योरेंस या कोई मेडिक्लेम, कोई पॉलिसी वगैरह पे कोई बिलीव नहीं करते हैं। सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट के ऊपर हम पैसों के लिए, इलाज कराने के लिए पैसों के लिए भागना पड़ता है हमें। तो इस क्राइसिस से, इस फंड मैनेजमेंट से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि आपके घर के अंदर, अहले ख़ानदान के अंदर एक फ़ंड मैनेजमेंट होना चाहिए जो इमरजेंसी में काम आए। जनरली लोग हमारे इसमें सेविंग का कोई प्लान नहीं होता है, कुछ सेविंग हम नहीं रखते हैं, इसकी वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक गुल्लक घर में बनाइए और उसमें कंपलसरी तौर के ऊपर आप 100 रुपये रोज़ डालिए। मतलब 3,000 रुपये महीना आपका उसमें जमा होता है, यानी साल का 36,000 रुपया। साल, 2 साल या 3 साल के अंदर कम से कम इतना फ़ंड तो हो जाता है कि इमरजेंसी क्राइसिस के अंदर आप एक छोटा मोटा इलाज या छोटे मोटे ऑपरेशंस के ऊपर उसको डील कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अभी जो सरकार की योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड के ऊपर, आयुष्मान कार्ड योजना के ऊपर आप मतलब कार्ड बनवाएं। इस आयुष्मान योजना के अंदर सरकार ने मतलब एक 10 करोड़ परिवारों को जोड़ा है और उनकी फैमिली को अगर जोड़ा जाए तो 50 करोड़ उसमें कवर्ड हैं। वो कार्ड बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको आपका आधार कार्ड, आपकी समग्र आईडी एमपी ऑनलाइन वाले के वहाँ लेकर जाना है। वो उसमें लॉगिन करके देखेगा कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं। अगर बन सकता है तो आप अपने पूरे परिवार का कार्ड बनवाएं। परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो आपको 5 सदस्यों का अलग अलग कार्ड बनवाना होगा। लेकिन कार्ड बनवाने से पहले आप ये देख लें कि आपकी समग्र आईडी जो है वो पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। अगर समग्र आईडी आपकी अपडेट नहीं है तो आपके कार्ड बनने में इशू आएगा। दूसरा ये कि आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए करके, उस कार्ड को भी आपको रखना है करके। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब करना पड़ेगा, तभी आप एक इमरजेंसी क्राइसिस के अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए आपको जो फ़ंड की ज़रूरत होती है, जो पैसों की ज़रूरत होती है, उससे आप निपट सकते हैं। नहीं तो होता यह है कि हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, काफ़ी लोगों से मदद मांगते हैं और मदद नहीं मिल पाती है और इलाज के अभाव में जो पेशेंट है या मरीज़ है वो मर जाता है या उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता है या बहुत। तो ये बड़ा एक दुखद पहलू है इसके अंदर। और देखिए, ये एक बड़ा मैनेजमेंट है पैसों का, इसमें सरकार ने भी घुटने टेक रखे हैं। सरकार भी अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती है क्योंकि इसमें जो फ़ंड लगता है वो एक बहुत बड़ा फ़ंड है। लेकिन आप ये 2 तरह से अपने परिवार को बचा सकते हैं। इलाज के लिए उनके लिए पैसे मुहैया करा सकते हैं। पहला मैंने तरीका बताया कि कुछ ना कुछ फ़ंड आप जो है अपने गल्ला में सुरक्षित रखिए। और दूसरा ये है कि आप आयुष्मान कार्ड को बनवाइए। अगर आयुष्मान कार्ड के बारे में आपको कोई और अतिरिक्त जानकारी चाहिए या कार्ड बनने में कोई इश्यूज़ आता है तो मिशन शिफाए रहमानी के ज़रिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। फ़ंड मैनेजमेंट में को भी कैसे रखना है, किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, उसके अंदर भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गुल्लक चाहिए आपको रखने के लिए, तो गुल्लक भी हम अवेलेबल कराते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें मिशन शिफाए रहमानी के साथ। इस तरह से बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।